आज जब मैं स्कूल में ये चुंबक लेकर गया तभी मेरे सारे दोस्त बोलने लगे, भाई तू इस चुंबक का क्या करेगा? तभी मैंने अपनी कॉपी का ये बीच वाला पेज लिया और पेज के ऐसे दोनों बाजू चिंबुक लगा दिए और चिंबक का दोस्तों को ऐसा जादू दिखाया और तभी मेरे सारे दोस्त मेरी तारीफ करने लगे। क्या बात है बंकू, बढ़िया है। फिर मैंने अपना शैतानी जुगाड़ू दिमाग लगाया और मैंने एक घोड़ा निकालकर अपने चुंबक पे चिपका दिया और मेरा घोड़ा अपने आप चलने लगा। यहाँ पर मैग्नेट का मैंने एक फिजिक यूज किया जिसे हम मैग्नेटिक रिपल्शन बोलते हैं। अरे यार कितना टाइम लगाती है ये, आ गई। कितना लेट करती है यार तू। अरे यार भैया, आपको पता है ना मैं लड़की हूँ, लड़कियों को टाइम लगता है तैयार होने में। हाँ तो स्कूल जाने के लिए कोई सज धज के नहीं आना पड़ता। और ये बाल क्यों नहीं बांधे तूने? अभी बताया ना, लड़की हूँ, गीले हैं मेरे बाल, इतने लंबे हैं, आपकी तरह इतने से नहीं है। चलो बेटा आज मैं लेट उठी, तुम दोनों का टिफिन बनाना भूल गई। एक काम करो, ये लो पैसे। ठीक है मम्मी। स्कूल से कुछ ले लेना। 100 रुपए, इनसे तो मैं समोसा खाऊंगी। ओए, कोई समोसा नहीं खाऊंगी। ये 100 रुपए से मैं मेरे लिए कॉपी और पेन लूंगा। कोई कॉपी पेन नहीं लूंगा, मम्मी ने मेरे को दिए समोसा खाने के लिए। हाँ तो एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। ठीक है, फिर ना मैं मम्मी को बताऊंगी कि स्कूल से बंक मार मार के ना दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हो। अरे बेटा तू तो मेरी कितनी प्यारी बहन है, मैं तो मजाक कर रहा था। पर मैं मजाक नहीं कर रही थी, दो मेरे पैसे। चलो बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन रात चलते रहती है? सर दिमाग। नहीं सर, घड़ी जो दिन रात चलती रहती है। गलत जवाब। रक्षित तुम बताओ वो कौन सी चीज है जो दिन रात चलते रहती है? बहुत आसान सर, नदी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? सर केले का पेड़। अरे वाह, तू तो टॉपर्स की तरह सारे आंसर सही सही दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन, वो कौन सा काम है जिसे कोई दिन में 1 या 2 बार करता है और कोई पूरी रात करता है? सर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन है, जाके देख लो। ओए कामयाबी, कहाँ जा रही है? अरे मैं कुरकुरे लेने जा रही हूँ। देखो दिख नहीं रही, इतनी रात हो रही है, इतनी रात में जा रही है। हाँ तो क्या हुआ, मेरे को कुरकुरे खाना, मैं तो जाऊंगी। अभी थोड़ी देर में पापा आने वाले, वो गुस्सा करेंगे। मेरे को पापा कुछ नहीं बोलते, वो तो आपको चिल्लाएंगे। हाँ मुझे चिल्लाएंगे। और तुझे डर नहीं लगता? हाँ मेरे को नहीं लगता डर, मैं तो जा रही हूँ। रुक जा। हाँ जा, देखो तो भूत ही पकड़ेगा। हाँ ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी। हाँ तमाशे जैसे पानी। अब समझ आएगा इसको। अरे क्या हुआ? दीदी आप बिल्कुल सही बोल रही थी, मैंने वहाँ पे भूत देखा। आज के बाद मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने तो बोला ही था इतनी रात में मत जा। हाँ आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुरकुरे खाएगी? नहीं अब नहीं खाऊंगी। चलो कमरे चलो घर चलते हैं। अरे नहीं रुको, वैसे भी 6 बज गई और 6 बजे बाद स्कूल में कोई नहीं रहता है। अपन गेम्स खेलते क्या हैं। खेलेंगे अपन? OX खेलते हैं। हाँ चल। अबे अपनी बेंच क्यों गंदी कर रहा है? पीछे वाली बेंच पे खेलते हैं ना। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? तुम्हें याद नहीं है उस दिन सर ने क्या कहा था? लास्ट बेंच पे कभी मत बैठना और ना ही उस बेंच का मजाक उड़ाना। तू पागल है क्या? सर ने ऐसी मजाक में डराने के लिए बोल दिया होगा। चलो बंदू खेलते। ये देखो वहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ मत बैठना है, मेरी सीट है। देखा? वो सीनियर से मजाक में लिख दिया होगा ताकि हम उनकी सीट पे ना बैठे। यार ये लोग समझते क्यों नहीं है? चल खेलते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम लोग ये चीज को बहुत मजाक में ले रहे हो। अपन को यहाँ से चलना हाँ ठीक चाहिए। है चलते हैं। हाँ नहीं, वाह, तू पागल है क्या? चिल्ला क्यों रही है? मुझे लगा था कि कोई आ रहा है। चल यहाँ से। तेरी वजह से मेरा फोन मैं यही भूल गया था कल की वीडियो देखता हूँ। ये तो ऐसे कर रही है कि पागल हो। विजय सिमरन ये देखो, अपन तो 3 थे, तो ये चौथी परछाई किसकी है? आपको क्या लगता है कि चौथी परछाई किसकी है? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये क्या कर रहे हो? तेरा बोलून तो गया। मैंने इतने मुश्किल से ये किटी वाला बैलून खरीद के लाया, ये कहीं नहीं मिलता, मेले से लेके आई थी मैं। किटी गया बजाने सीटी। अलीशा क्या हो, तो रो क्यों रही है? वो दोनों लड़के ने मेरा किटी वाला बैलून फोड़ दिया, वो कहीं नहीं मिलता, मैं मेले से लेके आई थी। अब मैं क्या करूं, वो मेरा फेवरेट बैलून था। अभी रुक, मैं तेरे लिए बना के देती हूँ किटी वाला बैलून। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
तेरे लिए किट्टी बलून तैयार है। वाह, ये तो सेम टू सेम है। थैंक यू अलीना। तो बच्चों आज हम क्लास में लगाएंगे पटाखे। सर कौन सा, अनार या फिर चक्री? सर चक्री। सर अनार। नहीं सर चक्री। अनार। चक्री। अनार। चक्री। अनार। अबे चुप, मैं बताऊँ कौन से पटाखे जलाने हैं? हाँ, हम जलाएंगे अनार। नहीं 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 नहीं, नहीं चक्री नहीं। एक मिनट, हम सीआईडी से पूछते हैं। हेलो सीआईडी, स्कूल में आ जाओ जल्दी। सर हमें आपने क्यों बुलाया? हाँ सीआईडी, ये बच्चे लोग ना चक्री और अनार जलाने में लड़ रहे हैं। तुम ही बताओ तुम कौन सा पटाखा लगाते हो? हम वैसे पटाखे नहीं लगाते, हम सुतली बम जलाते हैं, सुतली बम। अब बोलो, अनार वाले लाइक करो और चक्री वाले सब्सक्राइब करो। ये है रिया, पर आज इसमें किसी और की ही आत्मा थी। आयुष इसे देख। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। चलो। प्रणव तेरा चश्मा अच्छा नहीं लग रहा, इसे हटा देना। हाँ अभी निकाल देता हूँ। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। चलो मेरे साथ। स्मिथ ये देखो। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूँगा। अब आगे का काम तुम्हें करना है। ये लो मेरा यंत्र और सबको हिप्नोटाइज कर दो। सुनो। हाँ, अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। वो तो तुम सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया पे सिर्फ मैं राज करूंगा। अबे यार, ये तो मेरी बचपन की नोटबुक है, इस पर तो तारीख भी लिखी हुई है 12 जुलाई 2012। अब इसे देखकर मुझे सब कुछ याद आ रहा है कि हम कॉपी के पीछे OX खेलते थे और एक ही नोटबुक को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, हिंदी फर्स्ट हिंदी सेकेंड। और हम बच्चों का हमेशा एक रूल तो होता ही था, पहला पन्ना छोड़कर दूसरे पन्ने पर लिखना। और यहाँ तो मुझे टीचर ने गुड भी दिया है, और वेरी गुड लेने के चक्कर में हम राइटिंग भी अच्छा लिखा करते थे। और एक बार तो मेरी नोटबुक पूरी पीली की पीली हो गई, क्योंकि मम्मी ने टिफिन में गीली सब्जी डाल दी थी। पता नहीं वो टिफिन में से कैसे ढुल गई और पूरी कॉपी येलो येलो हो गई। टीचर ने बहुत पिटाई लगाई थी। और मेरी नोटबुक कभी खो ना जाए और चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं कॉपी को मोड़कर पर Z+ सिक्योरिटी लगा देता था। अरे मतलब ऐसे नाम डाल दिया करता था। लेकिन कुछ भी कहो, उन दिनों बहुत मजे आते थे। जब भी मैं स्कूल में कुरकुरे लेकर जाती तो कुरकुरे के साइड में एक छेद करके धीरे धीरे उसकी हवा अपने मुंह पे निकालती। और जब भी बंकू मुझसे कुरकुरे मांगता है तो मैं पैकेट को आधा पकड़ लेती हूँ, जिससे वो ज्यादा नहीं निकाल पाए। और जब भी मैं बंकू के साथ कुरकुरे खाती हूँ तो धीरे धीरे खाती हूँ, जिससे उसका कुरकुरा खत्म हो जाए और मैं उसको चिढ़ा पाऊँ। और लास्ट में इस पैकेट में जब चूरा बच जाता है तो उसे उंगली में लेकर मैं ऐसे खाती हूँ और कुरकुरे को फाड़कर जीभ से भी चाटती हूँ, जिससे कुरकुरे के पूरे 5 रुपए वसूल हो जाते हैं। जब भी मैं स्कूल में कुरकुरे लेके जाता तो उसमें थोड़ा सा छेद करके उसकी हवा अपने मुंह पे निकालता। और जब भी मेरा कोई दोस्त मुझसे कुरकुरे मांगता है तो मैं अपने पैकेट को आधा पकड़ लेता हूँ, जिससे वो ज्यादा नहीं निकाल पाए। और जब भी मैं अपने दोस्त के साथ कुरकुरे खाता हूँ तो मैं धीरे धीरे खाता हूँ, ताकि उसका कुरकुरे खत्म हो जाए, मैं उसे चिढ़ा पाऊँ। और जब भी लास्ट में चूरा बच जाता है तो मैं उंगली से निकाल के ऐसे खाता हूँ, और फिर मैं कुरकुरे को फाड़ के ऐसे चाटता हूँ, ताकि उसके पूरे 5 रुपए वसूल हो जाएं। मैं जब भी कुरकुरे या कटोरी अपने स्कूल लेके जाता हूँ तो उसके साइड में एक छोटा सा छेद करके उसकी सारी हवा धीरे धीरे अपने मुंह पे निकालता हूँ। और जब भी मेरा दोस्त मुझसे कटोरी मांगता है तो मैं नीचे से कटोरी को पैकेट को आधा तेजी से पकड़ लेता हूँ, ताकि मेरा दोस्त ज्यादा न निकाल पाए। और जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ कुरकुरे या कटोरी खाता हूँ तो मैं फिर धीरे धीरे खाता हूँ, ताकि मेरे दोस्त का जल्दी से कुरकुरे खत्म हो जाए और फिर मैं उसे चुरा पाऊँ। और जब भी पैकेट की लास्ट में ऐसे चूरा बच जाता था तो मैं उसे हथेली में लेके ऐसे खाता हूँ और जबान से ऐसे भी चाटता हूँ, ताकि कटोरी के पूरे 5 रुपए वसूल हो जाए। अरे यार, ये तो मेरी बचपन की नोटबुक है, इस पर तो डेट भी लिखी हुई है 12 जनवरी 2012। अब इसे देखकर मुझे सब कुछ याद आ रहा है कि हम कॉपी के पीछे OX खेला करते थे और इस तरह की ड्राइंग बनाया करते थे, और एक ही नोटबुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया करते थे, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकेंड। और हम बच्चों का हमेशा एक रूल होता ही था कि पहला पन्ना छोड़ के दूसरे पन्ने से स्टार्ट किया करते थे। और यहाँ तो मुझे टीचर ने गुड दिया है, और गुड लेने के चक्कर में हम राइटिंग भी बहुत अच्छी करते थे। मुझे तो वो भी याद है जब मेरी कॉपी के सारे पन्ने पीले पीले हो गए थे, क्योंकि मम्मी ने टिफिन में गीली सब्जी दे दी थी, जिसकी वजह से पूरी कॉपी भीग गई थी और टीचर ने तो बहुत पिटाई लगाई थी। और मेरी कॉपी कभी चोरी ना हो जाए या खो ना जाए, इसकी वजह से मैंने Z+ सिक्योरिटी लगा दी थी, मतलब इस तरह मोड़ के उस पर नाम लिख दिया था। लेकिन कुछ भी कहो, उन दिन बहुत मजे आते थे। ये है मेरी स्केल और मुझे मेरे दोस्त को इसमें से देखने में बहुत मजा आता है, पर इसमें से देखने पर धुंधला धुंधला सा लगता था। और जब भी कॉपी पर लाइन करनी होती थी मैं स्केल से ही कर देती थी, और कभी कभी इससे लाइन नहीं खिंचाती थी तो मैं पेन को ही स्केल बनाकर इससे लाइन खींच देती
जाती थी। मेरे पास छोटी सी ही स्केल थी 15 सेंटीमीटर की और इससे केवल आधी पेज तक ही लाइन खिंचाती थी। तो फिर मैं इसे नीचे करके तब पूरे पेज पे लाइन खींच पाती थी। और मैं तो अपनी स्केल को अपने बाल में रगड़कर कागज उठाती थी। इससे खेल करने में बहुत मजा आता है। स्केल और इससे मुझे अपने दोस्त को देखने में बड़ा मजा आता था, लेकिन इससे पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता था। और जब कभी भी मुझे अपनी कॉपी पे लाइन करनी होती थी तो मैं इसी स्केल से करता था, लेकिन कभी कभार ये बहुत खो जाती थी, मिलती नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली जाती थी। तो फिर मैं अपने पेन से ही कॉपी पर लाइन कर लेता था। मेरे पास एक छोटा स्केल था, मतलब 15 सेंटीमीटर वाला, जिससे पूरी कॉपी पे लाइन नहीं होती थी। तो फिर मैं उसे नीचे करके फिर से एक बार लाइन कर लेता था और फिर मैं ये स्केल को अपने बालों में रगड़ कर कागज उठा करता था और अपने दोस्तों से बोलता था, ये देख मेरी स्केल में चुंबक है।